गणेश भगवान का पूजन सबसे अग्रणी है। 33 करोड़ देवता भी जिन्हें सबसे पहले नमन करते हैं, ऐसे गणपति जी प्रत्येक वर्ष आकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आप भी अगर गणपति भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं तो उनसे जुड़ी ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही खास है। इसमें आपको जानने को मिलेगा गणेश भगवान का हर अंग कोई ना कोई कहानी समेटे हुए है और उससे हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं वो क्या कहानियां हैं और क्या सीख है उनके पीछे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। हर साल हमें अपने द्वारा कुछ ना कुछ सीख जरूर देकर जाते हैं गणेश भगवान। तो आप भी अगर उनके सच्चे भक्त हैं तो आइए जानते हैं उनके अंगों से जुड़ी कहानियां और उनकी सीख। सबसे पहली सीख और सबसे पहली कहानी उनके पेट से जुड़ी है। प्राचीन समय में अनलासुर नाम के दैत्य ने आतंक मचाया हुआ था और ऋषि मुनियों को सीधे ही जिंदा निगल जाता था। स्वर्ग और नरक दोनों जगह उसका आतंक मचा था। सब लोग उसके आतंक से तंग आकर भगवान शिव के पास जाते हैं। तब शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि कहा कि इस राक्षस का वध तो गणेश कर देंगे। तब गणेश पिता की आज्ञा अनुसार जाते हैं और राक्षस अनलासुर को निगल जाते हैं, जैसे वह स्वयं ऋषि मुनियों को निगल जाता था। इसके बाद गणेश जी के पेट में जलन होने लगती है। उनकी परेशानी हल करने के लिए बहुत सी औषधियां उन्हें दी गईं, लेकिन कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ। तब अंत में कश्यप ऋषि ने उन्हें दूर्वा की 21 गांठें बना कर दी। तब से ही गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की रस्म शुरू हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान गणेश का बड़ा पेट है और वो सिखाते हैं कि बातों को पचाना सीखना चाहिए। कुछ लोग बातों को इधर से उधर करते रहते हैं, जबकि गणेश भगवान अपने पेट से यही सिखाते हैं कि रिश्तों को, दोस्ती को बनाए रखने के लिए बातों को पचाना आना बहुत जरूरी है। उन्हें अपने तक सीमित रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन में विवाद होना लाजमी है। दूसरी कहानी गणेश भगवान के मुंह से जुड़ी हुई है। एक बार धन के देवता कुबेर कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और उनके मन में अपना वैभव दिखाने की लालसा जगती है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से दोनों पति पत्नी को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। तब भगवान शिव ने ये जानकर कि कुबेर अपने अभिमान का प्रदर्शन यहाँ दिखाना चाहते हैं, तब भगवान शिव ने कहा कि हम दोनों तो नहीं आ सकते, हमारे पुत्र गणेश को ले जाओ, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा भोजन करते हैं, कहीं आपका भोज छोटा ना पड़ जाए। तब कुबेर अहंकारवश आकर कहते हैं कि आप गणेश को भेजिए, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है। तब गणेश जी पिताजी के कहे अनुसार चले जाते हैं और देखते ही देखते सारा पका हुआ भोजन समाप्त हो जाता है। तब और भोजन बनाया जाता है और वो भी खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि भंडार गृह में सारा अन्न समाप्त हो जाता है और अतिथि जो रह गए थे उन्हें क्या खिलाया जाए, कुबेर देवता को इसकी चिंता होने लगती है। तब वे भगवान शिव के पास जाते हैं कि हे प्रभु, कोई रास्ता बताएं, आपने तो सही कहा था, गणेश तो बहुत खाता है, पूरा भंडार ही खाली कर दिया। तब जाकर भगवान शिव ने कहा कि आप ये एक मुट्ठी चावल ले जाकर उसे प्रेम पूर्वक परोसें, उसका पेट तुरंत भर जाएगा। तब ऐसा ही किया गया। जाकर गणेश जी को ये चावल दिए गए और उनकी भूख शांत हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में कम बोलो, लेकिन अपने कार्यों से दूसरों को इतना हैरान कर दो कि पूरा संसार छोटा पड़ जाए। जितना हो सके नाप तोल कर बोले, इससे आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में विनम्र होना चाहिए। थोड़ा सा भी घमंड यदि आप रखते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। कहा भी तो जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपकी धन दौलत के नहीं। चलिए जान लेते हैं भगवान गणेश से जुड़ी तीसरी सीख और तीसरी कहानी। भगवान गणेश के बड़े कानों से संबंधित ये कहानी बताती है कि बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इस कहानी से आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार एक वृद्ध महिला जो भगवान गणेश का पूजन बड़े श्रद्धा भाव से करती थी, भगवान गणेश उनको दर्शन देकर अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहते हैं। तब वृद्धा कहती है, प्रभु आपके दर्शन हो गए, यही काफी है। तब भगवान गणेश ने कहा, नहीं, अपने बेटा बहू से पूछ लो और फिर बताओ। तब वृद्धा का बेटा बोला कि
आप बहुत सारा धन मांग लो। बहू ने कहा कि आप जेवर गहने मांग लो, और पड़ोसियों ने बोला कि आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं तो अपने लिए स्वास्थ्य और थोड़ा सा जीवन मांग लो। तब वो वृद्धा स्त्री भगवान गणेश से जाकर कहती है कि मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती और पोते दें, सारे परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। तब गणेश भगवान कहते हैं कि आपने तो मुझे ठग लिया, लेकिन क्योंकि मैंने वरदान देने का वचन दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब गणेश भगवान उस वृद्धा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भगवान गणेश जैसे बड़े कान रखते हैं, अपने भक्तों की हर छोटी छोटी बातों को सुनकर आचरण करते हैं। आप भी जीवन में ऐसे ही बने, ताकि आप जीवन में अच्छे से तालमेल बिठा सकें। सबकी बातों को ध्यान से सुनिए और वर्तमान में रहिए, और ये तभी होगा जब सामने वाले की बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। कई बार हम शरीर से तो होते हैं किसी जगह, लेकिन मन से नहीं होते। इससे हमारा ही नुकसान होता है। बहुत सी जरूरी बातें हमसे छूट जाती हैं। इसलिए आप भी अपने मन की स्थिरता और एकाग्रता को बढ़ाएं, ध्यान से सबकी बातें सुनें। भगवान गणेश से मिलने वाली चौथी सीख और कहानी इस प्रकार है। एक बार पराशर ऋषि के आश्रम में भगवान गणेश भी वहां पर उपस्थित थे। तब कुछ नाग कन्याएं वहां आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप हमारे साथ पाताल लोक चलिए। अधिक आग्रह करने के बाद गणपति जी उनके साथ चले जाते हैं। नागलोक में पहुंचकर उनका बहुत आदर सम्मान होता है। नागलोक के स्वामी वासुकी ने जब उन्हें देखा तो वे भगवान गणेश का मजाक उड़ाने लगे, और सिर क्योंकि उनका बहुत बड़ा था, हाथी का था, तो उसका मजाक बहुत उन्हें चुभने लगा। भगवान गणेश को क्रोध आ गया और उन्होंने वासुकी से उसका मुकुट छीनकर स्वयं पहन लिया और उनके सिर पर पैर रख दिया। वासुकी की दुर्दशा देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग को बुलाया गया। तेज ध्वनि के साथ वासुकी का ये हाल करने वाला कौन है, चिल्लाने लगे। तब गणेश भगवान को उन्होंने देखा तो देखते ही पहचान लिया और उनका आदर सत्कार किया और उन्हें नागलोक का स्वामी घोषित कर दिया। इस कथा अनुसार तब से पाताल लोक के स्वामी गणेश भगवान ही माने जाते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि छोटी आंख यानी कि पैनी दृष्टि आपकी होनी चाहिए। गणपति की आंखें उनके शरीर की तुलना में बहुत छोटी हैं, और ये छोटी आंखें हमें सिखाती हैं कि ये हमारी दूरदर्शिता बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपकी सोच बहुत दूर की होनी चाहिए, क्योंकि आपका नजरिया आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए ऐसा नजरिया बनाएं जिससे आप अपने लिए एक सुंदर भविष्य बना सकें। गणेश भगवान से जुड़ी 5वीं सीख हमें बताती है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो उसका इस्तेमाल भी उसे करना आना चाहिए। बहुत से लोग ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग सही समय पर नहीं कर पाते हैं और पीछे रह जाते हैं। एक बार भगवान शिव एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे। सभी देवताओं को भी आमंत्रित करना था, लेकिन किसे ये कार्य सौंपा जाए कि यही सोच सोचकर भगवान शिव ने ये काम भगवान गणेश को सौंप दिया। भगवान गणेश पहले अपनी सवारी मूषक पर जाने की सोचते हैं, लेकिन ज्यादा समय व्यर्थ हो जाएगा ये सोचकर कुछ और उपाय ढूंढने लगते हैं। तब जाकर वे ये निर्णय लेते हैं कि क्यों ना सभी देवताओं का निवास भगवान शिव में ही कर दिया जाए। तब गणेश जी शिव जी का पूजन करने बैठ जाते हैं और सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। इस तरह सभी निमंत्रण स्वतः ही सभी देवताओं तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सभी देवताओं का निवास भगवान शिव में जो था। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान का सही प्रयोग बहुत आवश्यक है। यदि आप सही जगह पर सही ज्ञान का प्रयोग नहीं करना सीखते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा सकते। उम्मीद है कि इन 5 कथाओं से भगवान गणेश के 5 अंगों से आपने बहुत कुछ स्मरण किया होगा। भगवान गणेश की सवारी भी हमें कुछ सिखाती है कि अपनी इच्छाओं को हमें अपने वश में रखना चाहिए। सवारी हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। इससे पहले कि हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाए, सवार हो जाए, हमें अपनी इच्छाओं पर ही सवार हो जाना चाहिए। भगवान गणेश का शरीर संपूर्ण नहीं है, उनका मुख गज का है। उन्हें एक दंत बोला जाता है और उनका मनुष्य रूपी शरीर है, यानी उनका शरीर सामान्य नहीं है। वे यही सीख देते हैं कि संसार में कोई भी संपूर्ण नहीं है, इसलिए अपनी कमियों को स्वीकारना आना चाहिए और उसका भी आनंद लेना चाहिए। तभी आप एक सफल जीवन बिता सकते हैं।
जैसे गणेश जी के बड़े कान सिखाते हैं कि हमें बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए। इससे हम समाज में अच्छा तालमेल और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। आपने गणेश जी की प्रतिमा को देखा होगा कि उनका एक पैर हमेशा ज़मीन पर बना रहता है। ये हमें सिखाते हैं कि कितने ही कामयाब हो जाओ, हमेशा अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। मूषक जो अपनी सवारी बनाना उनकी इसी विशेषता को दर्शाता है कि छोटे से छोटे जीव को भी अपनाना सीखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, वे भी इसके पात्र हैं। उनका बड़ा सिर एक और बात सिखाता है कि अपने आसपास के लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। अपने आप को प्रेम करना सीखो, अपनी कमियों को अपनाना सीखो, क्योंकि गणेश भगवान कहते हैं कि जो अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। यदि आप भी गणपति भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं तो उनसे संबंधित सारी बातें आपको अपनानी चाहिए, तभी आप सच्ची भक्ति उनके प्रति दिखा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें और बताएं कि आपको गणेश भगवान के जीवन से, उनके अंगों से जुड़ी ऐसी कौन सी बात पता है जो यहाँ अभी नहीं बताई गई है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।